नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर सिविल सूट का मुकदमा चलने के दौरान अगर कोई पक्षकार ज़मीन को बेच देता है, उस ज़मीन को जो विवादी ज़मीन है जो सिविल कोर्ट में है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, अगर उस ज़मीन को बेच देता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर हम आज आपके वीडियो के माध्यम से यह बताते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि जब किसी ज़मीन पर टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है जिसमें किसी पार्टी का या दोनों पक्षों का राइट का निर्धारण करना हो या टाइटल का फैसला करना हो कि यह ज़मीन वास्तव में किसका है, वैसी स्थिति में कोई पक्षकार ज़मीन को नहीं बेच सकता। इसकी प्रावधान धारा 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में की गई है। दोस्तों, धारा 52 यानी धारा 52 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये कहता है जब भी कोई टाइटल सूट का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा हो, वैसी परिस्थिति में कोई भी पक्षकार उस विवादी ज़मीन को नहीं बेच सकता जिस पर मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा तो बहुत बार देखा गया है कि जब टाइटल सूट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, टाइटल सूट का है वो मुकदमा, वैसी परिस्थिति में कोई पक्षकार ये सोचता है कि ये मुकदमा काफ़ी लंबा चलेगा, इस ज़मीन को हम बेचकर इससे निवृत्ति पा लें। यानी दोस्तों, वह चाहता है कि इस ज़मीन को बेचकर हम इस मुकदमा से छुटकारा पा लें। और ख़रीदार भी यह सोचते हैं कि ज़मीन विवादी है, ज़मीन पर केस चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यह ज़मीन हमें सस्ते में मिल जाएगा और वह भी इस ज़मीन को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 तो उसे प्रतिबंधित करती है कि कोई भी पक्षकार ज़मीन नहीं बेचेगा। लेकिन आज मेरे वीडियो बनाने का मूल टॉपिक है कि अगर पक्षकार ज़मीन बेच दिया, उस ज़मीन को जो सिविल सूट में चल रहा है, तब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, आइए, धारा 52 में ही इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब कोई पक्षकार ज़मीन को बेच देता है, वैसी परिस्थिति में दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। अगर टाइटल सूट चलने के दौरान किसी पक्षकार के द्वारा ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंदर में अगर उस ज़मीन पर निषेधाज्ञा जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा कि कोई पक्षकार इस ज़मीन को नहीं बेचेगा, यानी बेचने पर प्रतिबंध है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पक्षकार उस ज़मीन को बेचता है तब उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना होगा, यानी न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया है, इसके लिए उसे दंड का पात्र बनना होगा। दोस्तों, और दूसरी परिस्थिति आती है कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत में कोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी नहीं किया है, लेकिन दोस्तों धारा 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो लागू है जिसके अंदर ज़मीन बेचने पर प्रतिबंध है। लेकिन दोस्तों, क्या सभी ट्रांसफ़र जो मुकदमा चलने के दरमियान में किए जाते हैं पक्षकारों के द्वारा, क्या वह अवैध है? दोस्तों, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट में 2019 में एक फैसला दिया। वह मुकदमा का टाइटल है दोस्तों, मधुकर निवृत्ति जगताप बनाम प्रमिलाबाई चंदूलाल पराजेकर एवं अन्य। दोस्तों, अपने इसी मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा किया है प्रत्येक ट्रांसफ़र जो मुकदमा चलने के दरमियान विवादी ज़मीन को किसी पक्षकार के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक ट्रांसफ़र अवैध नहीं होते। दोस्तों, यानी दोस्तों, जो ज़मीन बेचा गया वह अवैध भी हो सकता है और वैध भी हो सकता है। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट में एक प्रावधान किया कि अगर टाइटल सूट के अंदर में फैसला जब होता है, जब न्यायालय उस मुकदमे की फैसला करती है और उस पक्षकार के पक्ष में फैसला करती है जिस पक्षकार ने ज़मीन को बेचा, तो खरीदने वाले को हिस्सा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अगर वह पक्षकार जिसने ज़मीन को बेचा, अगर वह मुकदमा हार जाता है, उसका राइट टाइटल न्यायालय के द्वारा डिक्लेयर नहीं होता है, वैसी परिस्थिति में उनके द्वारा जो ज़मीन खरीदे हैं, यानी वो खरीदार जिसने उनसे ज़मीन खरीदा, वह ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, वह ज़मीन उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे बेचने वाला ही मुकदमा न्यायालय में हार चुका है। जब न्यायालय में वह पक्षकार मुकदमा हार जाता है, वैसी परिस्थिति में उसके खरीदार को वह ज़मीन नहीं मिलेगा। दोस्तों, यानी दोस्तों, वह ज़मीन जो बेचने वाला है, खरीदने वाले को वही ज़मीन मिलेगा जिस पर बेचने वाला जो पक्षकार है उसके पक्ष में न्यायालय डिग्री दे दे। अगर न्यायालय डिग्री नहीं दिया, वैसी परिस्थिति में वह पक्षकार जो ज़मीन बेचा है उसके खरीदार को वह ज़मीन नहीं मिलेगा। इस प्रकार अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर न्यायालय में कोई टाइटल सूट का मुकदमा चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कोई पक्षकार उस ज़मीन को नहीं बेच सकता, ऐसा प्रावधान धारा 52 में किया गया है। लेकिन अगर बेच देता है तो दो परिस्थितियों में दो तरह के परिणाम आते हैं। पहला है कि अगर न्यायालय के द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत में जारी किया गया है,
वैसी परिस्थिति में उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा जिस पक्षकार ने उस जमीन को बेचा। लेकिन दोस्तों, अगर उस जमीन के ऊपर में निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं है तो बेचने वाला पक्षकार के पक्ष में अगर न्यायालय का निर्णय होता है तब खरीदने वाले का अधिकार उस जमीन पर बन सकता है, अन्यथा नहीं दोस्तों। यानी प्रत्येक ट्रांसफर जो मुकदमा चलने के दरमियान में किया गया है किसी पक्षकार के द्वारा, वो अवैध नहीं होता, वो वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार आज मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों और अन्य संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी मुकदमा अगर न्यायालय में टाइटल सूट का चल रहा है तो बेचने के पहले इस वीडियो को देख करके ये पता लगा लें कि बेचने का परिणाम क्या होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में